हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी एस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी एस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। माने जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते हैं तुरंत हमारा डिस्चार्ज होता है। इससे आज सारी दुनिया परेशान है, हर एक आदमी मुश्किल से परेशान है, क्योंकि जो है यंग एज के लड़के जो है इतना ज़्यादा मास्टरबेशन कर लेते हैं, उनका पेनिस ढीला होता है। तो मैं आपको इसकी कुछ खास होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है कैलेडियम। इसमें क्या होता है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है। माने आपका पेनिस जो है एकदम लूज पुंज हो गया है, खड़ा नहीं होता है, छोटा हो गया है। ये तो जो है हो गया, एक सिम्टम हो गया प्रीमेच्योर का। इसके बाद में भी इस पेशेंट को अगर मान लीजिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं भी है, तब भी उसको स्पर्म डिस्चार्ज कैसे होता है। थिंकिंग आप सेक्सुअल एक्ट, खाली सोच लेगा सेक्सुअल एक्ट पर, तब भी उसका जो है इमिशन हो जाएगा। अट्रैक्टिव वुमेन के देखेगा तब भी उसका जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, और जरा भी छूने से भी डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे पेशेंट को कैलेडियम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए। पेशेंट की प्रॉब्लम जो है प्रीमेच्योर वाली ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उस पेशेंट में दोनों हो। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है लाइकोपोडियम 30 पावर में लेनी है, 2 बूंद करके दिन में 3 बार। और इसका सिम्टम क्या है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो होता ही है, उसके साथ में उस पेशेंट को हेडेक होता है रोज़ रात में, हेडेक फॉलोइंग नाइट, रात में हेडेक होता है। तो एक दिन अगर हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन केस में एक तो डिस्चार्ज जल्दी हो गया है, वो इंटरकोर्स नहीं कर पाया है, और रात में उसको जो हेडेक होना ही होना है। तो ऐसे पेशेंट को आप लाइकोपोडियम 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, या तो लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 2 बार लगातार दीजिए। पेशेंट का जो है यह प्रीमेच्योर इजैकुलेशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्टेबिसेग्रिया। इसको भी आपको 30 पावर में दिन में 3 बार लेनी है, 2 बूंद करके। इसका सिम्टम क्या है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस। वो जो है सेक्सुअल एक्सेस ज़्यादा कर लिया है। जब ज़्यादा कर लिया है तो पेनिस कमज़ोर हो गया है, और ज़्यादा तब जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को आपको देना है स्टेबिसेग्रिया 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि इसके साथ में इसका कारण हो ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस। एक कारण हो तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन स्टेबिसेग्रिया 30 से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है डिजिटलिस। इसको भी आपको 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार देनी है। इसका सिम्टम क्या होता है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन विथ वीकनेस, कमजोरी रहेगी, एंड पल्पिटेशन ऑफ द हार्ट। इसके अलावा एक और सिम्टम रहेगा कि ऐसे पेशेंट को एक ही रात में 2-3 बार नाइट फॉल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए डिजिटलिस 30 रामबाण का काम करती है। डिजिटलिस 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। पेशेंट का जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक हो जाएगा। सिम्टम एग्जैक्ट मिलना चाहिए, कमजोरी और पल्पिटेशन मिलना चाहिए, और उस पेशेंट को रात में जो है एक ही रात में 2-3 बार नाइट फॉल हो जाता है, स्पर्म गिर जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए डिजिटलिस रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैंथरिस। ऐसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के केस में देते हैं कि जिनका जो है ड्यू टू गोनोरिया, अगर उनको सुजाक हुआ है और उसके साथ में जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो ऐसे पेशेंट को कैंथरिस 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। पेशेंट का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक हो जाएगा। अगर गोनोरिया से हुआ है तो गोनोरिया भी इसी के साथ में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीब्रोम। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं, ऐसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के केस में देते हैं जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो एंजाइटी डिप्रेशन है तो उनका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना ही होना है। तो ऐसे पेशेंट को कालीब्रोम 3x पावर में 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना तक ले लीजिए। आपका जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फेरमब्रोम। ये बहुत ही अनकॉमन दवाई है, ये जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन बड़े काम की दवाई है। इसको हम ऐसे प्रीमेच्योर केस में देते हैं कि जिसमें कमजोरी रह जाता है, एनीमिया रहे, हीमोग्लोबिन मान लीजिए 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रहे, तो उनको आप जो फेरमब्रोम 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। तो उनका एनीमिया भी ठीक हो जाएगा और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी ठीक हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है टिटानियम 6। इसको आपको जो है 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है। यह जो है गोल्डन मेडिसिन है, इसको आपको हर हाल में लेनी है। अगर आप जो 1 से 9 तक दवाई का कोई सिम्टम नहीं मिलता है तब छोड़ दीजिए। आप खाली टिटानियम 6 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेनी पड़ेगी। टाइम लगेगा, वियाग्रा नहीं है कि तुरंत आधा घंटा में काम कर जाएगा। और टिटानियम 6 आप जो 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहेंगे तो आपका जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बड़े आराम से बड़े अच्छे ढंग से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कुछ टॉप होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।